कि आपने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरशार होकर अल्लाह और उसके रसूल की महफिल को सजाया, मीलाद मुस्तफ़ा को मनाया। और क्यों ना हो, हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं। और हजरात मोहतरम, जब भी कोई पढ़ने वाला आए तो ये मत देखो कि कौन बोल रहा है, बल्कि हजरत अली फरमाते उन्जुर इला मा क़ाल वला तंजुरु इला मन क़ाल। ये देखो कि क्या बोल रहा है, ये मत देखो कि कौन बोल रहा है। क्योंकि जो भी आता है नबी और आले नबी की बात करता है, अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है। तो हजरात आइए मैं शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहली सुन्नति वल जमाअ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिब रहमति वश्शफाअह वअला आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहली बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबए ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बकारे ख़ैश हैरानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीब चार साज़ी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुज़्व मल जाए नदानम जुज़्व मवाए, तुई खुद साज़ो सामानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह उज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना इश्कालना। आइए हज़रात, हम सब मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हक़ के मतलूब, दानए ग़ुयूब, मौलाए कुल, ख़त्मे रसुल, हादिये सुबुल, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका
हम सब के दाता व मौला हज़रत आमिना के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल्ला के नूर नज़र, अब्दुल्ला के नूर नज़र, हज़रत सज्जदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि जिनके इशारों से चाँद दो टुकड़े हो गया, वो आकाए दो आलम कि जिनके एक अंगुश्ते मुबारका के इशारे से डूबा हुआ सूरज वापस हो गया, वो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके इशारों से कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके इशारों से जिनका नाम सुनकर दरख्त मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गए, उसी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि जिसके बारे में तबारक व तआला इरशाद फरमाता, महबूब हमने तुम्हारे सीने को अलम नशरह लका सदरक फरमा दिया, वो मुस्तफ़ा कि जिनका जिक्र व रफ़अना लका ज़िक्रक, जिनका चेहरा वद्दुहा, जिनकी जुल्फ़ें वल्लैली इज़ा सजा, जिनकी आंखें मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिनकी गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिनकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हज़रात मोहतरम उसी मुस्तफ़ा की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक कर दराना, वालेहाना आशिकाना ईमानदाराना अंदाज में झूम झूम कर पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और मिस्ल फारस जलजले हो नजद में, मिस्ल फारस जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। हजरात, हम सब यहाँ पर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने के लिए जमा हुए हैं। और हजरात मोहतरम, ऐसा नहीं कि मिलाद सिर्फ आप लोग मना रहे हैं या सिर्फ हजरात मोहतरम इस सदी में मिलाद मुस्तफ़ा को मनाया जा रहा है, बल्कि हमारे असलाफ के बुजुर्गों ने मिलाद मुस्तफ़ा को मनाया है। और हजरात मोहतरम, लोग कहते हैं कि हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहीं नहीं फरमाया कि मिलाद मनाओ हजरात मोहतरम। और लोग कहते हैं कि सहाबा कराम के ज़माने में मिलाद मुस्तफ़ा को नहीं मनाया गया, जुलूस मुहम्मदी नहीं निकाला गया, अपने घरों की छतों पर झंडे नहीं लगाए गए। लेकिन आज ये हज़रात मोहतरम मैं बताता चलूं, हजरात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद आपके आने से पहले भी मनाया है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद भी मनाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तहकीक के आ गया तुम्हारे पास वो रसूल। हजरात अल्लाह फरमा रहा है आ गया तुम्हारे पास। फिर लोग कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र कहाँ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर मिलाद मनाओ ऐसा कहाँ लिखा है? तो साफ कह देना, कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने 12 इरशाद फरमाया है। कहीं रब फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कहीं रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कहीं रब इरशाद फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबी जीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। यानी हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का मिलाद मनाया, तब मनाया जबकि कायनात नहीं बनी थी, चांद और सूरज नहीं बने थे, जमीन और आसमान का वजूद नहीं था। हजरात मोहतरम, यानी हजरात आसमान को सितारों से मुज़ज्जत नहीं किया गया था। उस वक्त में रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की महफिल को सजाया था। हजरत इमाम ज़ुरक़ानी और हजरत यानी इमाम क़स्तलानी ने हजरात मोहतरम
हजरात इमाम ज़ुरक़ानी ने ज़ुरक़ानी के अंदर और इमाम क़स्तलानी ने यानी मवाहिबुल लदुनिया के अंदर पहले जुज़ में पहली जिल्द में फरमाया है हजरात मोहतरम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब रब तबारक व तआला ने आपका मीलाद मनाया तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया इकराम की रूहों को जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे तमाम नबियों हजरात मोहतरम तमाम नबियों से वादा लिया गया, ए मेरे नबियों की जमात सुनो सुनो, तुम्हें भेजूंगा, ऐसे ही मत चले जाना, सिर्फ चले मत जाना बल्कि जाने के बाद मेरे महबूब के तज़किरे करना, मेरे महबूब का जिक्र करना, मेरे महबूब का मीलाद मनाना, मेरे महबूब के चर्चे करना। और हजरत मोहतरम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, तुम्हें वसीयत करता हूँ मेरे बाद तुम मुस्तफ़ा का जिक्र करना, मुस्तफ़ा का चर्चा करना, मुस्तफ़ा के तज़किरे करना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बारगाह आदम अलैहिस्सलाम में अर्ज की थी, अब्बा जान बात सही है, रब ने पैदा किया है, रब का जिक्र किया जाए, रब ने हमें दुनिया में भेजा है, उसकी तस्बीह और तहलील की जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमतों से नवाजा है, उसका जिक्र किया जाए, लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र किस लिए? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा सुनो शीस सुनो, समीअतुल मलाइकता तज़किरुहु फी कुल्ली साअतिहा, कि मैंने फरिश्तों को हर वक्त हर लम्हा हर घड़ी मुस्तफ़ा का जिक्र करते हुए सुना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हजरात मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेटा शीस मैंने तमाम फरिश्तों को जब रब ने मेरे पुतले को तैयार किया, मेरे अंदर रूह डाली गई, तो मैंने फरिश्तों को हर वक्त यानी हर लम्हा हर साथ मुस्तफ़ा का जिक्र करते हुए सुना है। इसीलिए तो हजरत मोहतरम यानी हजरत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हजरत मोहतरम कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और हजरत मोहतरम और हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, महबूब अगर तेरा पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन और आसमान को पैदा ना फरमाता, चांद और सूरज को पैदा ना फरमाता, यानी शम्सो कमर, बरगो समर, जिन्नो बशर, बहरो बर, खुश्को तर, दुनिया की किसी चीज को मैं पैदा नहीं फरमाता। महबूब तेरा पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं फरमाता। इसीलिए तो हजरत मोहतरम हवाओं में मुस्तफ़ा का जिक्र है, खलाओं में मुस्तफ़ा का जिक्र है, फजाओं में मुस्तफ़ा का जिक्र है, आसमान की बुलंदी पर मुस्तफ़ा का जिक्र है, जमीन की पस्ती में मेरे मुस्तफ़ा के तज़किरे हैं। हजरत मोहतरम समुंदर की मछलियां मेरे मुस्तफ़ा के तज़किरे किया करती हैं। हजरत मोहतरम दरख्तों पर यानी परिंदे मुस्तफ़ा के नगमात गाते हैं। हजरत मोहतरम ये मुस्तफ़ा हैं जिनके चर्चे हजरत मोहतरम दुनिया के कोने कोने में होते हैं। अगरचे शरीर जिन और शरीर इंसान मेरे मुस्तफ़ा के तज़किरे नहीं करते, लेकिन दुनिया की हर चीज अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करती है। और यकीनन क्यों ना करे, हजरत मोहतरम जमीन और आसमान को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, चांदो सूरज को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, हजरत मोहतरम आसमान के सितारों को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, जिन्नो बशर को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, शम्सो कमर को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, जिन हजरत मोहतरम खुश्को तर बहरोपन को बनाया मुस्तफ़ा के लिए। आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद।
और हजरात मोहतरम मिलाद मुस्तफ़ा हम मना रहे हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है हजरात मोहतरम, ये बड़ी बात नहीं है। हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम जिक्र ना करेंगे तो फिर कौन करेगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है, कलमा नहीं पड़ा है, जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का कर रहा है। क्या बात है भाई। हजरात मोहतरम आप कहेंगे वो कौन है जिसने कलमा मुस्तफ़ा नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी तज़किरे मेरे मुस्तफ़ा के कर रहा है, तो कौन नहीं जानता। गुरु नानक को हजरात गुरु नानक कहते हैं कि पहला कलमा यानी पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना पा दुर्गा कोई कबूल, और ढाटा नूर मोहम्मदी, ढाटा नबी रसूल, नानक खुद लिख दियो और खुद ही गयो सब भूल। हजरात गुरु नानक कहते हैं कि जिसने कायनात को बनाया है उसका नाम खुदा है, और जिसके लिए बनाया है उसका नाम मुस्तफ़ा है। और वो कहते हैं अगर तुमने कलमा नहीं पढ़ा और सर को झुकाया तो उसे गिरना कहेंगे, कटाया तो उसे बर्बाद होना कहेंगे, और अगर शहादत पाई तो उसे तबाह होना कहेंगे। लेकिन वो कहते हैं अगर तुमने कलमा पढ़कर सर झुकाया तो इबादत है, कटाया तो शहादत है, रन में कटे तो कौम की तदबीर हो, बोटियां बिखर गई तो कुरान की तफसीर हो। हजरात मोहतरम कहते हैं ढाटा नूर मोहम्मदी, ढाटा नबी रसूल, नानक खुद लिख दियो और खुद ही गयो सब भूल। नानक तुम्ही ने लिखा है ढाटा नूर मोहम्मदी, यानी मोहम्मद का नूर जर्रे जर्रे में है और मुस्तफ़ा का जलवा जर्रे जर्रे में है। पता चला जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। गोया के जहां जिस कायनात का खुदा रहमान यानी रब्बुल आलमीन है, उसी कायनात के मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। आगे गुरु नानक कहते हैं लहालम महमम लहालस्तम महमस्त। गुरु नानक कहते हैं कि मैंने आलम ख्याल में जन्नत के दरवाजे पर, आलम ख्याल में जन्नत के दरवाजे पर दो जुमले लिखे हुए देखे, लहालम महमम। हमने पूछा महाराज इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका मतलब क्या है? तो महाराज कहते हैं लहालम से ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम समझ गए कि जो जन्नत बनाने वाला है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है और जो जन्नत बसाने वाला है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात मोहतरम अब देखिए, यानी मिलाद मुस्तफ़ा हम मना रहे हैं, लेकिन हजारों साल पहले जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मनाता हुआ नजर आ रहा है। वेदों में आया है आगतम बोतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम मैं नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, लादा प्राम दाता मही मंगलम, ए कूटी कूटी प्रणाम मतलब तब शकल पर जा जन्म में दीन बंधु दयानी दे, अभिनंदनम अभिनंदनम ए जन्म तिथि 2-10 रबीउल अव्वलम, 2-10 रबीउल अव्वलम, शुभ मंगलम आमना बहु मंगलम, हलीमा अस्ति मंगलम, कृष्णोतानयतम सुंदरम जाकुदारम, ला इलाहा हरनि पापम इल्लल्लाह पुदम परम जन्म में कुड्डी प्राति जपे नाम मोहम्मद। हज़रात मोहतरम यानी वेदों में आया है कि आने वाले आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। हज़रात मोहतरम यानी वो आने वाले ऐसे होंगे कि उनके आने पर, उनके आने का दिन 2-10 रबीउल अव्वल यानी कि 2-10-12 उसके आने का दिन 12 रबीउल अव्वल होगा। हमने पूछा महाराज वक्त क्या होगा, तो महाराज कहते हैं सुबह मंगलम, सुबह के वक्त में आएंगे। हमने पूछा महाराज उनकी माँ का नाम क्या होगा, तो कहते हैं आमना बहु मंगलम, उनकी माँ का नाम आमना होगा। हमने पूछा महाराज जिसका दूध पिएंगे उनका नाम क्या होगा, तो वो कहते हैं हलीमा अस्ति मंगलम, कि उनकी उस रजाई माँ का नाम हलीमा होगा। हज़रात मोहतरम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हम मना रहे हैं। हज़रात मोहतरम कसम रब्बे काबा की, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं कि हम यहाँ रसूल पाक का जिक्र मना रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं। यकीनन हज़रात मोहतरम कुछ लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा की अज़मत और शान पर कि जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा है लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मना रहे हैं।
तो भाई क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब हज़रात मोहतरम, आइए, जिस खुदा ने महबूब को दुनिया में भेजा और हम सबको दुनिया में पैदा फरमाया, उस खुदा की शान क्या कुरान ही में है या और किताबों में भी मौजूद है? तो आज हज़रात मोहतरम पूछते हैं, रामायण का पहला चैप्टर, रामायण के अंदर लिखा है, बिन पहुंचले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बृदनाना, आनंदा किर शकल रसभोगी, बिन बाणी बख्ता बढ़ जोगी। क्या शान है मेरे रब की, जिसके पैर नहीं है मगर चलता है, जिसकी आंखें नहीं है मगर देखता है, जिसके हाथ नहीं है मगर देखता है, देता है, जिसकी तस्वीर नहीं है लेकिन दुनिया उसकी दीवानी है। हमने पूछा, ए कुरान, जो रामायण ने कहा है क्या ये सही कहा है? तो आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता रब की शान क्या है? तो कुरान कहता है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कि ना वो किसी से पैदा किया गया ना उसको किसी ने पैदा किया। हजरात मोहतरम, वो कुफू है, बेनियाज है, वो मोहताज नहीं है। हजरात मोहतरम, उसे किसी की जरूरत नहीं है। हजरात यानी इसका खंडन, इसका हजरात मोहतरम, इनके तमाम हजरात यानी तमाम भगवानों का खंडन रामायण ने भी कर दिया है और बता दिया है कि जो खुदा है वो सिर्फ एक है और उसकी शान ये है कि ना उसकी आंखें हैं, ना हाथ हैं, ना पैर है, ना तस्वीर है, लेकिन दुनिया उसकी दीवानी है। अब आइए हजरात मोहतरम, ऋग्वेद से पूछते हैं, ऋग्वेद तू बता। तो ऋग्वेद का गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के अंदर लिखा है, यकुम ब्रह्म दोहटी यनाष्टे यदाही यदे नाष्टे कल्चन, के सबका ब्रह्म, सबका खुदा, सबका ईश्वर एक है। ब्रह्म ये संस्कृत का जुमला है। ब्रह्म संस्कृत में हजरात मोहतरम ब्रह्म कहते हैं, और इस ब्रह्म को अगर ट्रांसलेट किया जाए हिंदी के अंदर तो उसको प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश को अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो उजाला या रोशनी कहते हैं, और इसी उजाले और रोशनी को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो उसी को नूर कहते हैं, उसी को नूर कहते हैं। और अल्लाह का कुरान कहता है, आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता मुस्तफा यानी रब तबारक व तआला की शान क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान क्या है? तो कुरान कहता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है जमीन और आसमानों का। यानी हजरात मोहतरम, इसका साफ मतलब ये है, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, अल्लाहु मुनव्विरुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह जमीन और आसमानों का रोशन करने वाला है। तो हजरात मोहतरम, ऋग्वेद के अंदर खुदा को नूर कहा गया, और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम कुरान के अंदर भी नूर कहा गया। अब आइए उपनिषद से पूछते हैं, एक किताब का नाम है उपनिषद। उपनिषद के अंदर लिखा है, नतस्य प्रतिमास्ति, नतस्य प्रतिमास्ति। हमने पूछा महाराज इसका मतलब क्या है? तो महाराज कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो खुदा है, खुदा जिसने कायनात को बनाया, कायनात को पैदा फरमाया, उसकी तरह कोई चीज नहीं है, उसकी तरह कोई चीज नहीं है। अब आइए हज़रात मोहतरम, कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता कि खुदा की शान क्या है, खुदा किस तरह है? तो कुरान कहता है, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी तरह कोई चीज नहीं है। जो उपनिषद ने कहा वही कुरान ने कहा, जो रामायण ने कहा वही कुरान ने कहा, जो हजरात मोहतरम ऋग्वेद ने कहा वही कुरान ने कहा। हजरात ऋग्वेद के अंदर कहा गया, यकुम ब्रह्म दोहटी यनाष्टे यदाही यदे नाष्टे कंचन, यानी जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसकी तरह कोई नहीं, और जो उसका प्रेमी है उसकी तरह भी कोई नहीं।
हमने पूछा जो खुदा है उसकी तरह भी कोई नहीं और जो उसका महबूब है उसकी तरह भी कोई नहीं, फिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो महाराज कहते हैं जो खुदा है, जो ब्रह्म है, उसकी तरह कोई नहीं। यानी उसमें फर्क ये है कि उसके न माँ है, न बाप है, न हाथ है, न पैर है, न ड्राइंग है, न रेखा है, न तस्वीर है, न माँ है, न बाप है। ऐसी बातों से वो पाक और साफ है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऐसी बातों से वो पाक और साफ है। अब हज़रात मोहतरमा ने पूछा जो उसका प्रेमी है उनकी शान क्या है? कहा उनकी माँ भी माँ है, बाप है, औलाद है, रेखा है, ड्राइंग है, तस्वीर है, लेकिन उनका साया नहीं है, उनका साया नहीं है। हज़रात हमने कहा महाराज ऐसे महबूब, ऐसे प्रेमी, ऐसे मित्र, उनका दर्शन कब होगा? तो महाराज कहते हैं यदा यदा ही यदे धर्म से गिला नीर मधु धर्म से अपियो ततियान, कि जब सब आने वाले आकर चले जाएंगे, सारे आने वाले आकर चले जाएंगे, 1,24,000 कमोवेश पैगंबराने इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए और सारे आकर चले गए। दावत यही देते रहे कि मुस्तफ़ा आएंगे। हज़रात मोहतरम सबका तज़किरा यही रहा कि आने वाले आएंगे, सबसे आखिर में आएंगे, ख़ातमुन नबीय्यीन आएंगे, रहमतुल लिल आलमीन आएंगे, शफ़ीउल मुज़निबीन आएंगे, अनीसुल गरीबीन आएंगे। हज़रात महाराज कहते हैं कि जब सब आने वाले आकर चले जाएंगे और दुनिया किसी के संभाले नहीं संभलेगी, दुनिया किसी के कमान में नहीं आएगी, तब सबके आखिर में वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएंगे। हज़रात मोहतरम हमने कहा महाराज उनकी पहचान क्या होगी? गणेशम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम श्वानम पंडितम गौदानम स्वाहा। हमने कहा महाराज क्या वो गणेश की तरह होंगे? तो महाराज कहते हैं हुश, कहाँ हाथी और कहाँ मुस्तफा का जलवा। हमने कहा महाराज क्या फिर इस चंद्रमा की तरह होंगे? ये खूबसूरत चंद्रमा जो रात को अपनी बेहतरीन चांदनी जमीन पर बखेरता है, क्या इस चंद्रमा की तरह होंगे? तो महाराज कहते हैं कहाँ चंद्रमा और कहाँ मुस्तफा का तलवा। हजरात मोहतरम यानी हमने कहा महाराज क्या इस सूरज की तरह होंगे जो खूबसूरत सूरज अपनी तमाम किरणों को जमीन पर डालता है तो दिन का उजाला फैल जाता है, क्या इस यानी सूरज की तरह होंगे? तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है कि इसी सूरज को मकाम सहबा में मुस्तफा अपने इशारे से पलटाएंगे। हज़रात मोहतरम फिर हमने कहा गंगा जलम श्वानम पंडितम गौदानम स्वाहा। महाराज क्या ये गंगा का पवित्र धार कि जिसमें जाकर लोग यानी स्नान करते हैं और अपने पापों का अपहरण करते हैं, यानी पापों से पाक हो जाते हैं, क्या इस गंगा के धार की तरह होंगे? तो महाराज कहते हैं कहाँ गंगा का धार और कहाँ मदीने का ताजदार, सब गिरे धार के आगे और धार गिरे अहमद मुख्तार के आगे। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। धार गिरे अहमद मुख्तार के आगे। अब हजरात मोहतरम देखिए जब ऐसी शान वाले मुस्तफ़ा हैं तो उनका क्यों ना हम मिलाद मनाएं, क्यों ना उनके नाम से जुलूस निकालें, अपनी छतों पर झंडे लगाएं। अब लोग इस पर एतराज करते हैं कि तुम लोग झंडे क्यों लगाते हो? तो आज हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं रायतु सलासत आलामिन मसरूफातिन आलमन फिल मशरिकी व आलमन फिल मगरिबी व आलमन अला ज़हरिल काबती शरीफा। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा प्यारा, जब मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में जलवगर हुए, मेरी गोद में तशरीफ लाए तो मैंने 3 झंडे देखे, मैंने 3 झंडे देखे और 3 झंडे यानी एक झंडा मैंने मशरिक में लगा हुआ देखा और दूसरा मगरिब में लगा हुआ देखा, वालमन अला ज़हरिल काबत शरीफा, और एक झंडा मैंने काबे की छत पर लगा हुआ देखा। हजरात मोहतरम हम समझ गए कि जो मशरिक से मगरिब तक झंडा लगा दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि ओ दुनिया वालों अब तक बादशाह रहे थे, शहंशाह रहे थे, कोई शाह बनकर आ रहा था, कोई वजीर बनकर आ रहा था, कोई बादशाह बनकर आ रहा था, कोई शहंशाह बनकर आ रहा था, लेकिन अब किसी बादशाह का इंतजार मत करना, किसी शहंशाह का अब इंतजार मत करना, क्योंकि अब मशरिक से मगरिब तक एक ही की हुकूमत होगी, एक ही का राज होगा, एक ही का